लाखों लोगों का साइकियाट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। जैसे कि आप लोग थंबनेल देख चुके हैं, आज का मेरा टॉपिक है पिस्ताचियो यानी कि पिस्ता। पिस्ते के लफ्ज़ से मुझे अपना बचपन याद आ गया कि हम जो छोटे कद के लोग थे इनको हम पिस्ता कद कहा करते थे, यानी कि हर छोटी चीज़ को पिस्ता कहा करते थे। तो ये छोटा सा जो ड्राई फ्रूट है ये अपनी फ़ायदे के हिसाब से यकता है। अगर हम इसकी कंपोजिशन देखें तो इसमें कार्ब्स यानी कि 1 आउंस अगर हम लें, 1 आउंस में तकरीबन 50 पिस्ता यानी कि पिस्ताचियो आ जाते हैं। तो इसमें 8 ग्राम जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। फिर इसमें फाइबर 3 ग्राम्स, पोटाशियम 6 ग्राम्स और गुड अनसैचुरेटेड फैट वो जो है वो 13 ग्राम है। ये कमाल की चीज़। अगर मिनरल्स में देखें तो इसमें पोटाशियम जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे जिस्म के लिए। फिर इसके अलावा इसमें जिंक और मैग्नीशियम। फिर विटामिन्स में जो ख़ास तौर पे जो विटामिन्स इसमें अहम है वो विटामिन B1, B6 और विटामिन E। आपको सब जानते हैं कि जिस्म को इनकी किस हद तक ज़रूरत है। पिस्ता जो है ये आपके जनरल हेल्थ, कार्डियक हेल्थ, सेक्सुअल हेल्थ यानी कि हर मेंटल हेल्थ हर एक के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। आज हम इन फ़ायदे पे कुछ रोशनी डालेंगे और आप यानी कि बावजूद के ये बहुत महंगा ड्राई फ्रूट है, आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि डॉक्टर बर्की ने कोई पिस्ते का लगता कारोबार कर लिया है, कोई 5-7 ट्रक जो है इसने मंगवा लिए अफगानिस्तान से, अब ये बेचने के चक्कर में है। यानी कि आप पिस्ता खाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो पहले हम मोटी मोटी चीज़ें देख लें। पहले हम विटामिन्स को देख लेते हैं। विटामिन्स में विटामिन B6 जो है ये ब्लड शुगर रेगुलेशन में इसका अहम रोल है। फिर इसके अलावा ये हीमोग्लोबिन भी बनाती है। विटामिन B12 जो है इसकी अहमियत ये है कि ये आपके माइंड को रिलैक्स करती है। आपको कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में इसका बहुत ज़्यादा कलीदी रोल है, यानी कि यूटिलाइज होती है जब आप कार्बोहाइड्रेट चीनी वगैरह लेके जाते हैं, जब कायदा ये मेटाबॉलिज्म में ये हिस्सा लेती है। तो ये इसकी विटामिन्स हैं। और फिर इसकी मिनरल्स में मैग्नीशियम और जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम आपको पता है एंटी इन्फ्लेमेटरी है, माइंड को रिलैक्स करता है, वेसल्स को ये खोलता है, सेक्स में रोल प्ले करता है, स्पर्म्स में रोल प्ले करता है। जिंक का भी आपको जानते हैं कि सेक्स में इसकी अहमियत क्या है। फर्टिलिटी में ये स्पर्म्स की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को ये इंक्रीज करता है। टेस्टोस्टेरोन में इसका बड़ा अहम रोल है। ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। अच्छा, लेकिन सबसे अहम चीज़ जिस पे मैं कुछ ज़्यादा टाइम दूंगा इस वीडियो में वो इसके एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स में पॉलीफिनोल और मेलेटोनिन, इस पे हम जिक्र ज़रा डिटेल में करेंगे और एंड में करेंगे, और इसकी अहमियत जो सेक्स में है उसको हम ज़रा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सो आपने कोशिश करनी है कि इस वीडियो को एंड तक देखें, और जब एंड तक देखेंगे तो यकीनी तौर पे आप फुली मोटिवेटेड उठेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसके जो फ़ायदे हैं वो क्या क्या है। जब से पहले हम देखें कि इसमें जो प्रोटीन के कंटेंट्स हैं वो बहुत हाई हैं, मैंने बताया। और प्रोटीन्स में भी जो बहुत ज़्यादा हाई कंटेंट्स हैं वो इसमें एल-आर्जिनिन के हैं। एल-आर्जिनिन वो अमीनो एसिड है जिसके मुतालिक मैंने बहुत वीडियोस बनाई हैं और मैंने बताया है कि ये हमारा वसीम अकरम है, हमारी टीम का वसीम अकरम है। इसका रोल वेसल्स को खोलना, कैसे ये कन्वर्ट होता है फ्रॉम एल-आर्जिनिन इनटू द नाइट्रिक ऑक्साइड। और नाइट्रिक ऑक्साइड एक वो मिरेकल
मॉलिक्यूल है जो आपकी रगोबह में एक बिजली दौड़ा देता है। वो कैसे? यानी कि ये वेसल्स को खोलता है, वेसल्स खुलती हैं, ब्लड जो है वो आपके टिश्यू तक पहुंचता है, आपका थर्ड टिश्यू तवाना होता है। और एक बात, जो सेक्स है ये तो चलता ही नाइट्रिक ऑक्साइड के जोर पे है, क्योंकि आपका नफ्स जो है ये तो बना ही वेसल्स का हुआ है। और जब वेसल्स खुलती हैं तो नफ्स में खून भरता है और ये जनाब मोटा होना शुरू हो जाता है। वो मुझे याद आ गया, वो एक क्लास में पूछा किसी ने कि वो कौन सा आपका ऑर्गन है जो कि स्टिमुलेट होने पे 6 गुना बढ़ जाता है। तो लड़कियों की सी तो लड़कियां शर्मा गई। तो टीचर कहता, ओ कटर माइंडेड गर्ल्स, मैं आई के आयरस की बात कर रहा हूँ। तो एनी हाउ ये ऐसे मेरे जेन में आ गया कि नफ्स जो है वो फूल जाता है, और इसमें फिर नाइट्रिक ऑक्साइड का एक अहम तरीन रोल है। फिर इसके अलावा एल-आर्जिनिन जो है ये एज ए एंटीऑक्सीडेंट भी ये काम करता है। आपकी एंडोथेलियल जो लाइनिंग होती है ब्लड वेसल्स की, उसकी हेल्थ जो है ये नाइट्रिक ऑक्साइड के ऊपर सारी डिपेंड कर रही होती है। इससे ब्लड प्रेशर भी आपका फिर लो हो जाता है। जब वेसल्स खुलती हैं तो ब्लड प्रेशर जो है वो ऑटोमेटिकली ये लो हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है, एल-आर्जिनिन जो है ये उसका सबस्ट्रेट है, यानी कि इसी से वो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के वाया फिर बन जाते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये बॉडी के अंदर बेशुमार फंक्शंस, इस पे मैंने अलग वीडियोस भी बनाई हुई हैं। आप जस्ट नाइट्रिक ऑक्साइड हारिसबर्ग की यूट्यूब में सर्च करें, आपको वीडियोस आ जाएंगी। तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा तहकीक है, बहुत सारे रिसर्च है। और इसके ऊपर 1992 में प्रोफेसर डॉक्टर इग्नेरो को नोबेल प्राइज़ मिला था। और नोबेल प्राइज़ को मखौल चीज़ नहीं होती, ठीक है ना। तो वो इसको मिला था मेडिकल हेल्थ का। तो एनी हाउ, तो नाइट्रिक ऑक्साइड और एल-आर्जिनिन का मैंने आपका लिंक बता दिया कि इसकी प्रोटीन में ये चीज़ आपको मिल जाती है। फिर हम इसके आ जाते हैं जो फैट कंटेंट्स हैं, ठीक है। फैट कंटेंट्स में इसमें ओमेगा 3 जो प्लांट टाइप होता है, ALA अल्फा लिनोलिक एसिड, वो होता है, वो कन्वर्ट हो जाते हैं टू DHA और EPA में। और हम जानते हैं कि ओमेगा 3 जो है इसके फ़ायदे जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और ये आपका एंटीऑक्सीडेंट भी है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। और इसके अलावा ये आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको ये नीचे करता है, यानी कि LDL जो है इसको लो कर देता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। जब ये कम हो जाते हैं तो आपकी वेसल्स के अंदर जो मोटी होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि उसके अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल जाके ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी कि उसको हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ द कोलेस्ट्रॉल या LDL। जब वो रस्ट कर जाता है तो वेसल्स के अंदर जाके बैठ जाता है और वो वेसल्स की दीवारें मोटी हो जाती हैं, और आपका ब्लड फ्लो जो है वो तमाम टिश्यूज़ को इंक्लूडिंग आपका जो पीनस है उसकी तरफ ये कम हो जाता है, तो उसकी कारकर्दगी जो है वो फिर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो ये जो LDL है उसकी ऑक्सीडेशन को कम कर देता है और LDL को वैसे भी डाउन कर देता है। फिर उसके अलावा जो ओमेगा 3 है ये गुड कोलेस्ट्रॉल जो ट्राइग्लिसराइड जो बैड 3 कोलेस्ट्रॉल होता है उसको अगवा करके ले जाता है और पकड़ के सीधा लिवर में फेंकता है, कहता जा भज जा। तो जब वो ट्राइग्लिसराइड बॉडी में कम हो जाता है तो फिर उससे आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस और इसके अलावा हार्ट डिजीज़ और फैटी लिवर, यानी कि सारी चीज़ें इनका बड़ा गहरा रोल होता है ट्राइग्लिसराइड के साथ। तो HDL गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ जाता है इसके लेने से। और ये फिर इसी वजह से ये जो पिस्ताचियो है ये दिल की सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, और इसके साथ साथ आपकी इन्फ्लेमेशन कम कर देता है, आपकी जिस्म की दर्दें कम हो जाती हैं बॉडी की, आपके जिस्म में एक गर्मी और तवानाई भी ये आपको महसूस होती है। और सबसे बढ़कर सेक्स जो है
वो जनाब छलांगे मारता ऊपर जाता है, और आपकी फर्टिलिटी यानी कि जो स्पर्म्स हैं वो भी जनाब भागते नजर आते हैं। क्या कमाल की चीज़ है ये। तो मेगा 3 के तमाम एडवांटेज जो हैं आपको इससे आपको मिल जाते हैं, आप अगर आप पिस्ताचियो यानी कि पिस्ता जो है वो खाते हैं। फिर हमने ये देखा है कि वज़न जो है ये आपकी सेहत का एक बहुत बड़ा पैरामीटर है, और ख़ास तौर पे सेक्सुअल हेल्थ जो है, ये तो मोटा बंदा तो सेक्स से बिल्कुल बेजार हो जाता है, ठीक है, उसका हार्ट जो है वो ठीक नहीं है, वेसल्स फूली हुई हैं, नफ्स है वो बेचारा ढीला ढाला कमज़ोर, लिम्पिंग किस्म का पीनस, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं ये मोटापे में मसले आपको पड़ जाते हैं। तो ये इसका कमाल ये है कि ये मोटापे को कम करता है। अब लोग बड़े परेशान होते हैं कि नहीं यार ये तो फुल ऑफ फैट है, ये कैसे मोटापे को कम करेगा। ये भी एक गलतफहमी थी, यानी बाद चीज़ों को बदनाम कर देते हैं ना, कि इस तरह फैट को भी अपने ज़माने में लोगों ने बहुत बदनाम किया, सर अंडे को अपने ज़माने में बड़ा बदनाम किया। तो अब वो जो बदनाम थे वो नेक नाम होते जा रहे हैं, अब उनकी इज्जत बढ़ती जाती है। तो हमने ये देखा है कि इसका फ़ायदा जो है ये फैट को कम करने में, मसलन कैसे, जब आप फैट ये लेते हैं, आप पिस्ता 2 आउंस ले लेते हैं, 100 पिस्ते ले लेते हैं रोज़ के स्नैक्स के तौर पे, तो आपकी जो भूख है ये कम हो जाती है। तो आप कार्बोहाइड्रेट नहीं खाते, जो कि आपका असल वज़न बढ़ाने में जिसका कलीदी और वो अहम तरीन मुजरम है। अच्छा, फिर इसके अलावा ये जो गुड फाइबर्स हैं ये एज ए प्रीबायोटिक काम करते हैं। प्रीबायोटिक क्या होता है, ये होती है आपके गुड बैक्टीरियाज की खुराक, और सो आपकी जो गट होती है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इससे वो आपकी बन जाती हैं, गुड बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, उससे आपकी जो हेल्थ है मैदे की और आंतों की वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। तो ये देखा गया है कि जो लोग पिस्ता का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं उनका ना सिर्फ वज़न कम होता है बल्कि ये पेट भी उनका, यानी कि जो वेस्ट लाइन है ये भी कम होनी शुरू हो जाती है। तो ये इसके बड़े बहुत अहम तरीन फ़ायदे में से फ़ायदे हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा ब्लड शुगर जो है ये लो हो जाती है इससे, कि क्योंकि आप कार्बोहाइड्रेट की क्रेविंग आपकी कम हो जाती है, आप कम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं। सेकेंडली फिर इसके अलावा भी ब्लड के शुगर के कंट्रोल में इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो इससे कम हो जाती है। तो नतीजा ये निकलता है कि आपके ग्लूकोज का लेवल जो है वो कम हो जाता है। तो ये इसके बहुत अजीम फ़ायदे में से फ़ायदे हैं कि जब ब्लड शुगर लो हो जाती है तो मोटापा कम हो जाता है, इंसुलिन का रिस्पॉन्स कम हो जाता है, और उसके ग्लूकोज के बढ़ने की वजह से जो मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं, दिल की, स्ट्रोक की, जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, वो सारी की सारी उनकी जो है वो रोकथाम होने में मदद मिल जाती है। अच्छा, अब इसका हमने ये देखा है कि मैंने बात की थी एंटीऑक्सीडेंट्स की, और एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं मैं बहुत वीडियोस में बता चुका हूँ। एंटीऑक्सीडेंट जो है ये वो पार्टिकल्स हैं जो कि जब आपका बर्निंग होती है, मेटाबॉलिज्म होता है बॉडी के अंदर, आपका ग्लूकोज बर्न करता है, तो मुख्तलिफ किस्म के कसाफ़तें पैदा होती हैं, यानी कि मेटाबोलाइट्स पैदा होते हैं जो कि उसे हम कहते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़। वो आपकी तमाम चीज़ों के ऊपर गोली की तरह जाके लगते हैं, वेसल्स को गोली की तरह लगते हैं, आपके स्किन के ऊपर गोलियों की तरह लगते हैं, आपके मसल्स को बूढ़ा कर देते हैं, यानी कि बुढ़ापे का तल्लक ही एंटीऑक्सीडेंट से है। और ये आपके अंदर बॉडी के अंदर खुद ब खुद पैदा हो, सुपर ऑक्सीडेंट जो है वो खुद ब खुद पैदा हो रहे हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़। लेकिन इसके अलावा हम खाते हैं चीज़ें जैसे ऑर्गेनिक ये स्प्रेज हैं चीज़ों पे हुए होते हैं, प्रिजर्वेंट्स होते हैं जो खुराक के अंदर डाले जाते हैं, जितनी प्रोसेस फूड होती है इनमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं जो कि आपके
अंदर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज या उसमें कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है ये पैदा करता है। फिर हम सांस लेते हैं डीजल से भरी हुई और धुएं से भरी हुई फ़ज़ा में, केमिकल से भरी हुई फ़ज़ा में, ये सब के सब जो हैं ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म के ऑक्सीजन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ हैं जिनको एंटीऑक्सीडेंट जो हैं वो ख़त्म करते हैं। और जो पिस्ता जो है ये बहुत ज़बरदस्त सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट्स का, और इसके अलावा यही एंटीऑक्सीडेंट जो है ये इसका जो रोल है ये इन्फ्लेमेशन यानी कि जो आपके अंदर रिएक्शन पैदा होता है इन्फ्लेमेटरी, जो कि आपकी बॉडी को तबाह कर रहा होता है मुख्तलिफ तरीक़ों से, तो अंदर वाली पुलिस बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है और वो बैड बैक्टीरिया बैड चीज़ों को तो मार रही होती है, साथ अपने अपने जो बॉडी के अहम हिस्से होते हैं, सेल्स होते हैं, उनको भी डैमेज कर रही होती है। सो ये इन्फ्लेमेशन को भी डाउन करता है और साथ साथ उसको भी डाउन कर रहा है, ऑक्सीडेशन को भी। तो जब ये सारी चीज़ें आपका ऑक्सीजन एंटीऑक्सीडेंट जो है रोल प्ले करते हैं तो आपकी वेसल्स जो हैं ये इनकी हेल्थ बढ़ जाती है, वेसल्स खुल जाती हैं और ब्लड का फ्लो बेहतर हो जाता है, आपका जनरल हेल्थ अच्छी रहती है, आपका जो माइंड है ये भी, इसमें भी ओमेगा-3 बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है जिससे आपका डिप्रेशन जो है वो आपके अंदर कम हो जाता है। ठीक है, फिर इसके अलावा इसके अंदर कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स है जिसको हम बड़ी डिटेल में अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है। लेकिन एनी हाउ अब आपको इतना तो आइडिया हो गया है कि पिस्ता जो है ये बेशक पिस्ता है, छोटा है, लेकिन जब पिस्ते आप तकरीबन 50 से ऊपर खाएंगे तो ये पिस्ता जो है फिर ये अपना कमाल करना शुरू कर देगा और आपकी जो जनरल हेल्थ है और आपकी जो सेक्सुअल हेल्थ है ये जनाबे वाला काबू से बाहर हो जाएंगी और आपके इर्द गिर्द रौनकें लग जाएंगी, आपके मुंह पे चमक और रौनक और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा। तो मेरी वीडियो पे को लाइक ज़रूर करें, इस पर कमेंट करें और हमारे लिए दुआ कर दिया करें। खुश रहें और खुशियाँ बांटें। अगली वीडियो में हम पिस्ता के जो ख़ास किस्म के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उसका हम जिक्र करेंगे, उसमें मेलाटोनिन का हम जिक्र करेंगे डिटेल में क्योंकि इसके एक पूरी एक वीडियो मांगता है। फिर पॉलीफेनोल्स का जिक्र करेंगे, कुछ और एंटीऑक्सीडेंट्स उनका जिक्र करेंगे, तो फिर पता चलेगा कि पिस्ता के ये वो फ़ायदे जो कि लोगों की नज़रों से छुपी हुई हैं, ये आपको अगली वीडियो में हम बताएंगे। तो खुश रहें और खुशियाँ बांटें। डॉक्टर बर्की को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।